जो प्रथम दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। तुभ्यं नमस्ते भुवनाति नारायणाथ। तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनववो दधिशोषणाय। तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय। तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय। तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय। तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की। युग प्रमुख शमनाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की। द्वादशाम चिन्मणि माता की। साक्षात विराजमान गुरु विष्णु माता जी की। सारे संघ की। एक यूनिवर्सिटी जैन धर्म को एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह पर गैस कर दिया। जैनिज्म को यूनिवर्सिटी इसलिए कहा कि यूनिवर्सिटी से जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो एजुकेशन लेकर क्वालिफाइड होकर एक बार अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं, वैसे ही जो जैनिज्म से स्टडी करके जैनिज्म को फॉलो करता है वो परमानेंट सिद्धालय में क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। So we can say that Jainism is like a big university. And in my painful language, most ever preceptor Granacharya Gurudev Shri Virat Sagar Ji Maharaj is the director of that university. There are so many HODs are there. HOD, that means head of the department. In our son, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज, परम पूज्य आचार्य विमल सागर महाराज जी, परम पूज्य आचार्य विहर सागर महाराज जी, etc. They all are the HOD of that university. उस यूनिवर्सिटी के वो सब क्या है, HOD. All the Arika Matajis and all the other Muni Maharaj all are the senior professor of that university, right? उस यूनिवर्सिटी के वो सब क्या है, सीनियर प्रोफेसर है। I am one of the little junior professor of that university, but according to my capacity and whatever I learned from most reverend Acharya Virat Sagar Ji Maharaj Ji, I am going to teach and share with you all the doctrines. जो आचार्य जी से सीखा है और जो एक्सपीरियंस गेट किया है उसको ही आपके साथ शेयर करने का ट्राई करूँगा। What was the remaining topic? कल का टॉपिक कहाँ छूटा था?
ओके, और क्या था? यस, वैराग्य की ओर कैसे? दिस वॉज द टॉपिक कि वैराग्य की ओर हम कैसे मूव हैं। अपन 3 डेज से वही देख रहे हैं कि पहले इंसिडेंट लेस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोर, तो वैराग्य जल्दी होता है। फिर अपन ने कल एक पॉइंट देखा था कि आज के समय में हम कैसा पुरुषार्थ करें कि जिससे वैराग्य की ओर मूव हो सके। तो एक तो बताया था कि पूर्व भोग का पुण्य होने से वो वैसी वैसी मानसिकता होती है, वैसे वैसे सहयोग मिलते हैं, वैसे वैसे योग निमित्त जुड़ते जाते हैं, शुभ निमित्त जुड़ते जाते हैं, और वो पूर्व भोग का पुण्य आपको उस ओर खींच के ले जाता है। पर उतना पुण्य ना हो तो फिर हम क्या पुरुषार्थ करें कि आगे का भाव हम अपना सुधार पाए, राइट? बिकॉज अपॉर्चुनिटीज लेस, लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज टू मच शॉर्ट, प्रॉब्लम्स आर मोर। लाइफ छोटी है, टाइम उससे भी छोटा है, कम है, प्रॉब्लम्स आर मोर, उसमें झंझट बहुत सारी है, और स्ट्रगल्स आर वेरी मोर, राइट? स्ट्रगल, संघर्ष उससे भी ज़्यादा है। एंड समटाइम्स, even not sometimes, more times we are like a children, हम उस बच्चे की तरह करते हैं। We are just wasting our time to gathering bubbles, right? जैसे वो बच्चा होता है वो क्या करता है, बबल्स का मतलब है बुलबुले, जो पानी के बुलबुले होते हैं ना, उसको पकड़ने में उसको क्या आती है, मजा आती है कि बुलबुले देख के खुश हो जाता है, उसको पकड़ता रहता है, छूट गया, राइट? खुश होता रहता है, फिर से दूसरा पकड़ते हैं। हम भी अपने जीवन का टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं? जस्ट गैदरिंग दैट बबल्स। ये सक्सेस हमको मिल गई, हम खुश हो गए, ये बिजनेस में हम सक्सेस हो गए, हम उतना बबल्स लेकर क्या हो जाते हैं, खुश, राइट? यहाँ बच्चे की जॉब लग गई तो हम क्या हो गए, खुश, हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम क्या हो गए, खुश। यानी छोटी छोटी बातें हमको मिल जाने पर हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और कभी कभी व्यक्ति बोलता है कि आई एम 100% हैप्पी, आई एम 100% सेटिस्फाइड फ्रॉम माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ से क्या हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। पर जिन बातों से आप सेटिस्फाइड हुए हैं वो चीज़ें, वो वस्तुएं अथवा वो सक्सेस, वो कितने टाइम की है? जैसे बबल्स फूट जाता है, राइट, हाथ में से सरक जाता है, वैसे वो सक्सेस भी क्या हो जाएगी, सरक जाएगी। कितने टाइम तक रहेगी? अप टू योर रिटायरमेंट। जब तक आप रिटायर नहीं होंगे तब तक आपकी सक्सेस है। बाकी IAS ऑफिसर भी रिटायर हो जाए, उसके 8 दिन बाद वो वहाँ पे पहुँचे तो उसको कोई सलाम भी करता नहीं है। वो नेम फेम, वो जो उसको इज्जत शोहरत मिल रही थी, है ना, इतने लोग उसके आजू बाजू में जो जीवन पर घूम रहे थे, वो रिटायरमेंट के बाद उसको कोई पूछने वाला, उसको भी बाहर क्या करना पड़ता है, यदि काम हो तो वहाँ उसको भी बाहर वेट करना पड़ता। अब आप कोई गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं हो, जो कर लिया वो फिनिश। तो आप सोचो कि सब कुछ क्या है, बबल्स जैसे तुरंत क्षणिक नष्ट हो जाते हैं, वैसे सारी चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, नष्ट। बट वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम टू गैदरिंग द बबल्स इन द वास्ट सोर ऑफ द नॉलेज, राइट? इतना बड़ा समुद्र है नॉलेज का, पर फिर भी हम क्या करते हैं, उसमें से एक बूंद भी नहीं ले पाते, और जस्ट उस बबल्स को गैदर करने में पूरी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। करते हैं कि है ना, हम, हमारी खुशी, हमारा लेवल ही उतना है कि ये मिल गया, वो हो गया, बस है, राइट? हर जगह अनसेटिस्फाइड है, पर धर्म के क्षेत्र में हम बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, होते कि नहीं? हमने आज इतना कर लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया, है ना, पहाड़ चढ़ के आ गए, बहुत बड़ा अच्छा काम कर लिया, इतने में हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वो खुश होना अलग बात है, पर धर्म के क्षेत्र में जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। कब तक नहीं होना चाहिए?
जब तक मोक्ष न मिले। जहाँ सेटिस्फाइड हो गए वहाँ हम क्या हो गए, रुक गए कि नहीं। हमने बोला इट्स ओके, इट्स सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड, तो इतने चीज से हम सेटिस्फाइड हो गए तो आगे प्रोग्रेस कैसे होगा। तो संसार से तो सेटिस्फाइड हो जाए, संसार की भौतिक सुख सुविधा अथवा वहाँ के जो हमारे डिजायर्स थी उसको तो हम क्या करते हैं, सेटिस्फाइड हो गए, इट्स ओके, राइट। पर बाकी धर्म के क्षेत्र में कभी भी सेटिस्फाइड ना हो कि इट्स ओके, अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, अभी तो मुझे और करना है। पर ये सोचते सोचते भी आकुलता नहीं करनी है, कंपटीशन नहीं करनी है, राइट। कभी कभी आते हैं माता जी क्या करो, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उपवास हमसे होते ही नहीं, तो किसने बोला भाई, इज इट कंपल्सरी? कोई महावीर भगवान ने बोला कि ये कंपल्सरी है आपके लिए? नहीं, पर उसको उसी की आकुलता रहती, मेरे से ये नहीं होता, ये नहीं होता, जो होता है वो कर लीजिए, राइट। जैनिज्म इज लाइक अ बिग डिश, एक मेनू कार्ड जैसा है। जैसे आप कोई होटल में जाते हो ना तो क्या मिलता है, मेनू कार्ड। तो उसमें क्या होता है, दीज आर चाइनीज डिशेज, दीज आर पंजाबी डिशेज, दीज आर गुजराती थालीज, दीज राजस्थानी आइटम्स, और लास्ट में क्या मिलता है, वो पापड़, रोटी, सलाद, आइसक्रीम, राइट, घर जाओ। तो ऐसा एक मेनू कार्ड होता है। तो आपको ये बात वो वेटर रख देता है, आपको डाइनिंग टेबल पे रखा होता है, आपको क्या पसंद है वो चूज करो, ऑर्डर करो। जो सब कुछ तो नहीं खाते हो, इतनी डिशेज कहाँ होती है, वो खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। हम कितना खा सकते हैं, जितनी हमारी इंटरेस्ट है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या, पहले तो डाइजेस्ट कर पाते, राइट। मिलता तो बहुत है पर यहाँ डाइजेस्ट तो हो। तो फर्स्ट कंडीशन जो डाइजेस्ट कर पाते हैं, सेट करते हैं, राइट, जिससे हमारा मन खुश होता है और जितना हम खाते हैं फिर चले जाते हैं। तो जैनिज्म में एक मेनू कार्ड है कि आपको स्वाध्याय में इंटरेस्ट है, सो कि आप स्वाध्याय कीजिए, राइट। आपको स्वाध्याय में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है तो आप ध्यान कीजिए। ध्यान भी आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते तो ध्यान से अब सो के मन भटकने लगा, अब क्या करो, पूजन कर लीजिए, राइट। पूजन में भी बहुत लंबे समय तक कितना करोगे, जब तक ये बजता है ना और पंडित जी बोलते हैं तब तक मन लगता है, ये दोनों बंद हो जाए तब भाग जाओ, है ना, क्योंकि एनर्जी तो पावर तो ये दोनों का है, ये बजता है और ये गाते हैं और मंत्र बोलते हैं, राइट, समझाते हैं, तो अपना मन लगा रहता है। तो वो पूजन कर लिया, फिर पूजन से भी लंबे समय तक नहीं कर सकते तो फिर आचार्य महाराज क्या बोले, क्या करोगे, मौन ले लो। माता जी बोले कुछ नहीं हो रहा है तो मौन ले लो, राइट, वो कर लीजिए। मौन लेना भी बहुत बड़ी तपस्या है, राइट। उससे मन नहीं लग रहा है तो आप क्या करोगे, जाप कर लीजिए, है ना। अच्छा शरीर का सहना है तो उपवास करिए, एकासन करिए, पर कोई भी जगह आकुलता करने का नहीं बोला है। देयर आर सो मेनी वेज, राइट। धर्म करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमको दिखाए हैं, कोई किसी की कंपैरिजन करके हमको आगे नहीं बढ़ना है, राइट। गुजराती में कहावत है, लांबा जोड़े टोंको जाए, मरे नहीं ने मांगू था, राइट। मीन्स लंबे के शब्द टोंको का मतलब शॉर्ट हाइट है और लंबा यानी लॉन्ग हाइट है। तो लंबे व्यक्ति के साथ यदि शॉर्ट हाइटेड व्यक्ति अपनी रेस लगाएगा तो वो क्या होगा, मरेगा तो नहीं बेचारा, तो मांगू था दैट मीन्स बीमार होकर रह जाएगा। वो लंबा तो बड़े बड़े फलन में करके पहुंच जाएगा, पर वो छोटा उसके साथ रेस लगाएगा तो क्या होगा, ना वहां पहुंचेगा, बीच में क्या हो जाएगा, अटक जाएगा। तो कहीं धर्म में आकुलता नहीं, एकदम शांति, और उसके बाद आप अपनी ताकत, अपनी कैपेसिटी देखिए और उसके अपने ऑप्शंस इतने सारे हैं, आप सिलेक्ट कीजिए। और उससे भी बड़ी बात बताओ कि धर्म करने के जितने ऑप्शंस हैं उससे कई गुना ज़्यादा ऑप्शन किसके हैं बताएं, पाप छोड़ने के ऑप्शन है। आपसे बहुत धर्म नहीं हो सकता, इट्स ओके, पर पाप तो छोड़ सकती हूँ। आपको कौन कहता है कि आप बहुत उपवास करो, राइट, नहीं हो सकता है। जैसे आचार्य आदि शंकर महाराज थे, वो 8 दिन में एक आहार और 1 बार पानी लेते थे। अब अपन उनकी होड़ लगाएगा, हो सकता है, नहीं हो सकता। वो सहनन था,
राइट, तो वो कर सकते थे। तो जरूरी नहीं कि वही काम हम करें। यदि आप साधुओं में भी देखोगे और कोई व्यक्ति ऐसा मन में ठान ले कि साधु दैट मीन्स बहुत तपस्वी, बहुत त्यागी, राइट, बहुत स्वाध्यायशील, बहुत वैयावृत्ति की भावना अंदर हो, ऐसे 100% आप हर एक साधु को देखने जाओगे तो क्या इज इट पॉसिबल? नहीं। जो बहुत तपस्वी होगा वो बहुत स्वाध्याय नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं करेगा। वो तपस्या करेगा तो इतना शरीर की ताकत क्षीण होती है, तो स्वाध्याय का उपयोग कहाँ लगाएगा? जो बहुत स्वाध्याय करता है वो बहुत ज्यादा तपस्वी नहीं हो सकता है। वो इतने उपवास करेगा तो उसकी ये चलेगा कैसे? वो ब्रेन इतना एक्टिवेट कैसे रहेगा? इतना बैठना, इतना करना वो नहीं हो पाता है, राइट। जो साधु संघ की वैयावृत्ति करते हैं, राइट, है ना, अब उनका टाइम यदि वैयावृत्ति में जा रहा है तो उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो स्वाध्याय करें, तो वो साधु उतना कर सकते हैं? नहीं। वो बहुत तपस्या करें, तो जो वैयावृत्ति कर रहा है वो तपस्या कहाँ से करेगा? उसकी एनर्जी कहाँ जा रही है? सेवा में जा रही है। तो हम कोई भी अपेक्षा किसी से ऐसे नहीं रख सकते कि वो 100% क्या होने चाहिए, तपस्वी, त्यागी, राइट, है ना, ऐसा नहीं होता है। जो जिसमें मास्टर है, जिसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जिसमें है, जिसकी रुचि है, जिसकी जो शरीर का शहर है, वैसा वैसा वो क्या करता है, जीव आगे बढ़ता है। वैसे हर एक श्रावक को भी